राज खोसला जी की सुपुत्री जी आदरणीय सुनीता सुनीता भल्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं। इस चर्चा में शामिल हो जाए कृपया। बहुत बढ़िया। Thank you so much everyone for having me here this evening. It's my pleasure. Thank you for it's a big thing for me and I'm happy. And thanks for being again for big hand. Book has been wonderful, so I request all of you sitting here to please take his and do read it because he has worked so hard for it and उसके पास उसने जो मैजिक किया है उसमें है उसने क्यूआर कोड बनाई है। क्यूआर कोड से हर गाना हर मैटर हर चीज जो है ये डैडी के बारे में वो उस क्यूआर कोड में that is the beautiful thing he's done which nobody has done it. That was such a commendable job. His love women all around him. And he used to love presenting him beautiful man. His style में जो भी कभी का सीन था ये वाले में रहते हैं to see long water. My hero is should go to that. चाहे वो सिनेमा से लेके चला फायर से लेके चला दुनिया से लेके चला चाहे एक कलर साड़ियों से everything was so meticulous and he used to look into it particular himself. या अगर ये costume डालते थे यूज करना हो तो costume क्या पहना all that needs to see माने क्या सूट करेगा किसी को फ्लैशी करता है just plain colors things to love which was this favorite recording studios में बैठते थे मैं जाती थी तब यहाँ बैठ के कैसे होने ये गाने का ध्यान रखते थे वर्ड गलत है ये वो तुम्हारे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को भी बताते थे कि ऐसा होगा ये चीज कुछ शायद इसके थोड़ा खड़े रहना very particular song that he has to there for recording was must representation of women mother say बहुत close है तो अगर रास्ते में काफी क्वेश्चन का कहीं ना पे मदर पे इसका कुछ था उसका जो बाद में करना पड़ा एक एडिटिंग थी क्लासिक एडिटिंग जो बाद में चेंज करके इंडिया जब बाद में ऐड करना पड़ा बॉक्स का लगा बात करके very close to the women ये भी कारण रहा होगा जैसे झुमका ओरिजिनली एक फोक सॉन्ग जो 1940s एक फिल्म लिरिक्स बड़ी अलग थी ये डाला है गाना तो वो गाना मदर से ये that could have been one of the some
वक्त मिले थे मुझे, तो थोड़ा प्रकाश जाने इस बात पे किस तरीके से चुनाव हुआ, किस तरीके से तय किया गया। देखिए लास्ट जब इस सेंचुरी में आए और हमारी जो फिल्म जो मिला है वो 31 के बाद से टॉकेटिव हो गई और 70-80 साल हो गए थे, तो 70-80 साल एक बहुत लंबा एक अरसा होता है। तो बहुत सारे जो एक ज़माने में जैसे श्रोता संघ हुआ करते थे जो बनाकर गीतमाला बनाते थे, इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने मिल करके और वोटिंग करवा के और सब चीज़ निकाली, तो सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम, रोमांटिक सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम पाया गया, लग जाते थे। इसी तरीके से क्लासिकल बेस्ट क्लासिकल सॉन्ग इन द फिल्म वो पाया गया, मंदिर तू कहे नदीर, और ये और सबसे बेस्ट जो जब कवाली वाला गाना पाया गया, तो ना तो कारवां की तलाश। इस तरीके से 16 चीज़ों को उन्होंने डिफाइन किया था और 16 गाने सामने आए, और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उसमें से 2 गाने लगे। ये भी देखो, तो मेकर ही इतने बड़े थे कि फिल्म राज कोसला साहब का एक और खास बात, हम जब बात करते हैं कि गोल्डन एरा ऑफ हिंदी फिल्म, गोल्डन एरा उन्हीं का बनाया हुआ देखा जाए 55 to 80 मैक्सिमम, तो 55 में उनकी पहली रिपीट फिल्म आई CID, और उसके बाद 80 तक रहा, तो 80 तक बस वहीं तक है मानते हैं। तो उसके आगे 80 के बाद तो फिल्में बदलनी शुरू हो गई, इतनी अच्छी अच्छी फिल्म, तो वो उसको लेके अंदर से बहुत वो खूब से गए, तो 50-51 साल की उम्र में वो जाते रहे, नहीं रहे। तो अब आप आश्चर्य करेंगे कि एक ऐसा बड़ा म्यूजिक कंपोजर जिसको कभी जीवन में अवार्ड नहीं मिला, आज उसी के गाने गा के लोग अवार्ड दे रहे हैं। कितना आश्चर्य, आज उन्हीं के गाने गाते हैं लोग और उनको अवार्ड मिलते हैं, और जिसको कभी अवार्ड नहीं मिला। इसमें एक मैं सवाल जानना चाहूँगा सुनीता जी से कि आप जितने लोग हैं सबने पढ़ के, देख के, सुन के, समझ के उनको जाना है, उनको सिनेमा से, आपने तो घर में रही हैं तो आप अच्छे से जाना है उनको, तो ऐसा कौन सा पॉइंट था जो लोगों को नहीं पता है एज ए डायरेक्टर, उनको चाहे काम करने का तरीका हो या उनका सोचने का तरीका कुछ भी, वो हमारे साथ क्या शेयर करना चाहिए? ऐसे कोई मैंने रूटीन क्या है, रूटीन में जी रहते हैं, रूटीन में तो जैसे घर पे रहते थे तो सुबह उठते थे जल्दी और अपना जो भी मतलब रूटीन होता था वो करके फिर आके अपने बैल्कनी में बैठते थे, बैल्कनी में बैठ के उनका हारमोनियम में होता था, हारमोनियम में बैठ के वो अपना बजाते थे, करते थे, सुनते थे, गाते थे, और जहन में रखते थे कि मैंने चलो आज ये मैंने आज ये बजाया है, गाने का मन किया तो गा भी लिया सुबह सुबह, और फिर जाके अपना नॉर्मल रूटीन है, शूटिंग रूटीन होती थी तो अपना निकलते थे नॉर्मल रूटीन में, रात को आ जाते थे देर से, शूटिंग जैसे मतलब स्केड्यूल खत्म होता आते थे, सुबह उनका ये रूटीन होता था, मैंने अपना हारमोनियम चाहिए उनको थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा बजाऊँ और अपना एंजॉय करूँ, और मेरा मी मोमेंट जो होता है मैं उसको लूँ सुबह सुबह। केवल साइकिल के साथ उनका बहुत प्यार था, तो केवल साइकिल के गाने गाते थे, बंगला बने न्यारा आवाज़ में गाते थे, उनकी आवाज़ भी इतनी मिलती थी उनके साथ, और इनके साथ इतना प्यार साइकिल चालक के साथ बहुत। राज खोसला जी का साधना जी, वैदा जी, गुरुदत्त जी और देवानंद बहुत ही सुपर हिट सा बंधन है, उस बारे में अगर कुछ आप इलाबरेट करें केवल आप। देव साहब के साथ तो रहा ही है, देव साहब was one of his mentors, 3-4 लोगों को वो गुरु मानते थे, मेंटोर मानते थे, गुरुदत्त एक है, शंकर मुखर्जी एक है, एंड देव साहब was also हालांकि कंटेम्पोरेरी थे, बट देव साहब को भी वो मानता था, देव साहब के सजेशन से वो इस लाइन में बनना तो सिंगर चाहते थे, यहाँ पे एक इंडिया पॉप हाउस हुआ करता था चर्च के पास, वहाँ पे दोनों मिले और देव साहब ने सजेस्ट किया if you want to be a singer, एक तरीका ये है कि काम करो, learn to be a director, जब फिल्में बनाना शुरू करोगे अपने गाने उसमें डालो। अब वो इस वजह से वो उन्होंने शुरू किया के साथ। अच्छा अगर देखा जाए तो the number of films that he has done with गुरुदत्त, he has done more films with राज जी, ऐसे आइकॉनिक माना जाता है गुरुदत्त के साथ उनका कोलैबोरेशन, बट सबसे ज्यादा फिल्म उन्होंने इन दोनों में सबसे ज्यादा फिल्में राज जी के साथ की है, 3-4 बैक टू बैक इन द 50s। देव साहब के साथ तो रहा ही है, गुरुदत्त वाज हिज मेंटर, गुरुदत्त से उन्होंने गाने का पिक्चराइजेशन सीखा,
उन्होंने गुरुदत्त की फिल्मों में बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूशन दिया। चाल में शुरुआत में मोनोलॉग उनका जो क्रेडिट नहीं है बट आवाज उनकी। बाद में बहुत सारी फिल्मों में ये जो देव साहब ने उनको बताया था कि अब अपनी फिल्मों में अपनी आवाज डालना, ये तो हो नहीं पाया बहुत ज्यादा, बट इन्होंने बहुत सरप्राइजेस चुटके से अपनी आवाज डाल दी, इस तरीके से डाली कि इस किताब में मेरे ख्याल से पहली बार इस चीज के बारे में बताया गया है। किसने नोटिस नहीं किया आज तक, ये 30, 40, 50 सालों में किसी ने नोटिस नहीं किया कि काला पानी में हम बेखुदी में तुमको उतारे चले गए रफी साहब से पहले राजी ने गाया था, मुखरी साहब की आवाज में राज खोसला ने गाया, और वो सुन के देव साहब बैठ के कोई चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्होंने गाना सुना है, बाद में जाके वो ग्लोरियस गजल जो है रफी साहब की आवाज में बाद में सुना है। प्रेम कहानी में राजेश खन्ना की आवाज में उनका नज्म है, which I tried to find कि उन्होंने किसमें इन्होंने लिखा है, ये बहुत ही उम्दा नज्म है, बट वो राजी ने गाया सैगल साहब की आवाज। लेकिन आज तक कहीं पे उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। मैं जब प्यारेलाल जी को इंटरव्यू दे रहा था, प्यारेलाल जी थोड़े से डिस्टर्ब हो गए कि मैंने कंपोज किया, सारा हमने कंपोज किया और उन्होंने कभी हमें बताया नहीं कि गाना उन्होंने बीच में डाल दिया। तो फिल्म के बीच में एक थोड़ा सा पोर्शन है जहाँ पे काका जी बैठ के अपने दोस्तों को गजल सुना रहे, नज़म सुना रहे, तो वो सडनली यू वुड रियलाइज कि राजेश खन्ना की आवाज में सैगल साहब गूंज रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली राज खोसला। तो ऐसे 2-3 मौके हैं जिसमें उन्होंने अपनी आवाज अपनी फिल्म में बहुत सेरेंडिपियस, बहुत चुपके से डाल दूरा से भी एक जो सैगल साहब, तो हाँ, वो कॉमेडी सीन एक था जब लोग स्टेयरकेस पे बैठते हैं, तो कॉमेडियन 4-5 कॉमेडियंस बैठे हुए हैं, तो एक डायलॉग है बोलने का, देखो भी दस देखो, तो वो एक गार्डन जैसा है, स्टेयरकेस पर कॉमेडियन बैठे हैं, एंड देन राजेश खन्ना सेइंग सम डायलॉग, वो डायलॉग आल्सो इज डैट्स वॉइस व्हिच नोबडी नोस, और तो ध्यान रखना है सुनो गया सुंदर गीत और इस गीत की सुंदर प्रस्तुति हम लोगों के जहन में महफूज हो गई है। हम इसे एक मधुर स्मृति के साथ जाएंगे आज अपने घर, और हर्षलाल जी से निवेदन है ये आप एक वो जो आपने राज खोसला साहब की तरह मिस्ट्री क्रिएट की थी, लज्जा गले के ऑप्शन में एक गाना जो आने वाला था वो अभी तक आपने बताया उसको वो मिस्ट्री रखना चाहते हैं ये अकेले कमाल है हर्षलाल जी और मतलब रिजीम कैसा था, हमें जानना चाहिए वो फादर कैसे थे, मतलब डांटते थे, स्ट्रिक्ट थे, सॉफ्ट थे, कैसे थे? ब्यूटीफुल फादर, नो डाउट अबाउट इट। माने हम लोग मस्ती भी करते थे, डांटते थे भी थे, स्ट्रिक्ट भी होते थे, डिसिप्लिन बहुत था हम लोग के साथ, क्योंकि हम लोग लड़कियां थी, हम लोग का मतलब एवरीबॉडी शुड बी इन द हाउस एट 7 बजे हम लोग घर पहुंचना ही था, चाहे किधर भी हो। दैट वाज इट, बट ही वाज अ लवली फादर, यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फादर ही वाज। बहुत ही प्यारा, हर चीज में मैंने कभी ना बोलना ही नहीं हमें, हमने कुछ भी मांगा, यस बेटा ले लो, यस बेटा ले लो, वाकई ऐसे फादर सबको बिल्कुल होना चाहिए ऐसे फाइव सिस्टर्स, डॉटर्स, फाइव एंड ऑल एक रहते हैं कलकत्ता में, एक रहते हैं बेंगलुरु में, एक रहती है दिल्ली में, एंड वो फंसा है मुंबई। आपको पढ़ते हुए मतलब जैसे कि कहा कि सिनेमा के इतिहास में जो निर्देशक है जिनके गाने और फिल्में दोनों काफी सक्सेसफुल है, मतलब गाना चुने की फिल्म चुने, मतलब एक आत्मीयता दोनों में, एक बंधन सा था। ये जो इनका एक बंधन था गाने और स्टोरी का, क्या मतलब उसके पीछे आपकी कहानी क्या देखते हैं, मतलब क्या खासियत थी कि वो दोनों भी हिट होते थे? स्टोरी टेलिंग, उनकी फिल्में भी हिट हुई एज वेल एज उनके गाने भी हिट। गानों का ऐसा एक लिस्ट ऑफ मतलब सॉन्ग, बहुत कम ऐसे फिल्म मेकर है जिनके नसीब में ये आता है गाने और फिल्में, उसमें से एक सक्सेसफुल है। उनके जो कंटेम्पोरेरीज थे सबके गाने बहुत सारे, रांची के एक पर्टिकुलर ईयर के नंबर ऑफ आइकॉनिक सॉन्ग्स, मतलब गाने हैं पॉपुलर लोग पता है, बट आज का रिलेवेंस जो हम लज्जा गले की बात कर रहे हैं,
remember the number of films in the past 5-6 years that have reproduced that song. In Bombay Talkies, the anthology film, जिसमें करण जौहर थे की कहानी, उसमें ये repeat. Recently, सिकंदर, the Salman Khan film, उसमें रश्मिका मंदाना sings it, it's part of the trailer. मुंबई में जहाँ एक फिल्म आई थी, निशिकांत का, उसमें at the end साइलेंस होता है 1 मिनट का, उसमें अचानक से गाना प्ले किया जाता है बॉम्बे बॉम्बलास्ट को, फिर गाना वहाँ पे ये है कि ये है बॉम्बे मेरी जान, वो गाने को रिप्रोड्यूस किया जाता है. व्हाट झुमका was a huge hit song, same झुमका के जगह. So there are umpteen many songs. मतलब राज्य का ये स्पेशलिटी रहा कि they are still relevant. You will hear them in pubs. Many other places बहुत ज़्यादा उनके गानों का आज भी relevant है. Basically जो म्यूजिक लोग थे, जो म्यूजिक का जो उनका ग्रुप था, LP with Majnu, with Anand Bakshi, with that whole circle of his was so fantastic. उसमें उनका इतना वो क्रिएटिविटी आती थी, वैसे भी आ जाती थी, और सबके साथ बैठ के दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, शाम की महफिल हो रही है, उसमें तो और ही मजा आता है. मदन जी का डेब्यू मदन जी की पहली फिल्म आंखें, उसमें उनको सिंगर दिया गाना रेल वाला गाना, अच्छा रेल में